हम सब कभी ना कभी माता के जागरण में जरूर गए होंगे। रात भर भजन होते हैं, कीर्तन होता है, माँ की भक्ति में सब डूबे रहते हैं। पर एक चीज है, एक कहानी जिसके बिना कोई भी जागरण पूरा नहीं माना जाता। आखिर क्यों है ये कहानी इतनी जरूरी? आइए आज उसी गाथा के बारे में जानते हैं। तो सवाल यही है कि वो कौन सी कहानी है जो हर जागरण की आत्मा है। आज हम उसी कथा की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें विश्वास, कर्म और देवी माँ की असीम कृपा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो हमारी ये कहानी ये धरती से नहीं बल्कि स्वर्ग से शुरू होती है, राजा इंद्र के दरबार से। यहीं हमारी मुलाकात होती है दो बहनों से जिनकी किस्मत उनके कर्मों से जुड़ी हुई थी। ये सिर्फ एक जन्म की नहीं बल्कि कई जन्मों की कहानी है। ये बहनें कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं, ये थीं अप्सराएं, इंद्र के दरबार की दिव्य नर्तकियां। एक दिन उन्होंने धरती पर भक्तों को बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करते देखा और बस वो इतनी प्रभावित हो गईं कि उन्होंने भी ये पवित्र व्रत रखने का फैसला कर लिया। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हुआ ये कि दोपहर के वक्त बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मण को जंगल से कुछ फल लाने के लिए भेजा, पर भूख इतनी तेज थी कि रुक्मण खुद को रोक नहीं पाई और उसने व्रत तोड़ दिया। एक छोटी सी भूल, एक पल की कमजोरी और इस एक कर्म ने दोनों बहनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल के रख दी। और कर्म का फल देखिए कैसा मिला। तारा, जिसने अपना व्रत पूरी निष्ठा से निभाया, उसका अगला जन्म एक रानी के रूप में हुआ, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी। और वहीं रुक्मण, व्रत तोड़ने की सजा में पहले तो वो एक छिपकली बनी और फिर जब इंसान का जन्म मिला तो एक बहुत ही गरीब परिवार में। कहां एक बहन रानी बनकर महल में और कहां दूसरी बहन एक झोपड़ी में। अब कई साल बीत गए, दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी जी रही थीं, अपने पिछले जन्म से बिल्कुल अनजान। लेकिन देखिए, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अब वक्त आ गया था उनके दोबारा मिलने का, और इस बार एक रानी का वादा उनकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। तो अब रुक्मण का नाम था रुक्को, और वो उसी महल में एक सेविका थी जहां तारा रानी थी। अपने अतीत से अनजान रुक्को रानी तारा की भक्ति से बहुत प्रभावित थी। एक दिन हिम्मत करके वो रानी के पास गए और संतान का आशीर्वाद मांगा और साथ ही एक पवित्र वचन भी दिया। अब ये सिर्फ एक न्योता नहीं था, ये रुक्को के दिल से निकली सच्ची श्रद्धा थी। उस जमाने में जहां इतनी ऊंच नीच थी, ये बहुत बड़ी बात थी। पर रानी तारा ने सिर्फ रुक्को की भक्ति को देखा और मुस्कुराकर उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रानी ने तो वादा कर दिया, पर कहानी में अब आता है एक नया मोड़। ये मोड़ है परीक्षण की रात का, जब खुद राजा हरिश्चंद्र के मन में अपनी रानी के लिए शक का बीज पनपता है और वो उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला करते हैं। जब राजा को पता चला कि रानी एक निम्न जाति की सेविका के घर जागरण में जा रही है, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। ये तो उनके कुल की मर्यादा के खिलाफ था। तो उन्होंने एक योजना बनाई, अपनी उंगली पर चीरा लगा लिया ताकि दर्द की वजह से वो रात भर जाग सकें और रानी को रंगे हाथों पकड़ सकें। जब तारा ने देखा कि राजा जाग रहा है और उसका रास्ता रोके हुए हैं, तो उसने बेबस होकर मां भगवती को याद किया। और फिर देखिए क्या हुआ। देवी की ऐसी कृपा हुई कि राजा गहरी नींद में सो गया। अपने वचन को पूरा करने के लिए तारा ने एक रस्सी के सहारे महल की खिड़की से उतरकर रुक्को के घर की ओर प्रस्थान किया। ये दिखाता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो रास्ता खुद बन जाता है। जागरण पूरा हुआ, रानी वापस महल की ओर लौट रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि महल में क्या इंतजार कर रहा है। अब कहानी उस पल में पहुंचती है जहां विश्वास और संदेह का आमना सामना होगा, जहां अंधेरे में एक चमत्कार होने वाला है। जब राजा की नींद खुली तो रानी को गायब पाकर उसका शक यकीन में बदल गया। वो गुस्से में महल से बाहर निकला और उसे रास्ते में रानी का कंगन और साड़ी का टुकड़ा मिला, जो उसे सीधा रुक्को की झोपड़ी तक ले गया। जैसे ही रानी वापस लौटी, क्रोधित राजा ने उसका रास्ता रोक लिया और गरज कर बोला, तुमने हमारे कुल का अपमान किया है। राजा के गुस्से के सामने रानी तारा शांत खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अपनी देवी मां पर अटूट विश्वास था। वो जानती थीं कि जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया है वही उनकी रक्षा भी करेगा। और तभी उसी अंधेरी रात में एक दिव्य चमत्कार हुआ।
जैसे ही राजा ने प्रसाद की झोली में झांका, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। वहां साधारण भोजन नहीं, बल्कि ताजे फूल, अक्षत और सुपारी थे। ये देवी मां का साक्षात प्रमाण था, रानी की पवित्रता का दिव्य संकेत, जिसे देखकर राजा का सारा क्रोध और संदेह पल भर में गायब हो गया। इस चमत्कार ने राजा को बदल दिया। उसका संदेह अब गहरी आस्था में बदल चुका था, पर अब वो सिर्फ संकेतों से संतुष्ट नहीं था। उसने रानी से कहा कि वो अब स्वयं मां भगवती के दर्शन करना चाहता है। रानी ने उसे समझाया कि इसके लिए उन्हें भक्ति की सर्वोच्च परीक्षा देनी होगी, एक परम बलिदान करना होगा। और वो सर्वोच्च परीक्षा क्या थी? अपने इकलौते पुत्र, अपने वंश के चिराग रोहिताश्व का बलिदान। कल्पना कीजिए, अपने विश्वास को साबित करने के लिए राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा ने दुनिया के सबसे बड़े मोह को त्याग कर अपने ही बेटे का सिर देवी को अर्पित कर दिया। ये भक्ति की पराकाष्ठा थी। इस महान बलिदान के बाद अब कहानी अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आती है। ये वो क्षण है जब देवी स्वयं प्रकट होती हैं और इन सभी कठिन परीक्षाओं के पीछे छिपा महान पाठ और रहस्य उजागर होता है। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर मां दुर्गा स्वयं सिंह पर सवार होकर प्रकट हुईं। उनकी पहली कृपा से उन्होंने उनके पुत्र को फिर से जीवित कर दिया, और फिर उन्होंने उस रहस्य से पर्दा उठाया जो जन्मों से छिपा था। उन्होंने तारा और रुक्कू को उनके पिछले जन्म का सच बताया कि वे बिछड़ी हुई बहनें थीं। और उसी क्षण मां भगवती ने ये दिव्य वरदान दिया जो आज भी इस कहानी को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। उन्होंने घोषणा की, आज से कोई भी जागरण तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक उसमें तारा रानी की ये कथा नहीं सुनाई जाएगी। मैं उस पूजा को तब तक स्वीकार नहीं करूंगी। तो इस अद्भुत कहानी का सार क्या है? ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी सामाजिक बंधन से परे है। ये हमें याद दिलाती है कि ईश्वर की नज़र में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, केवल भक्त की श्रद्धा होती है जो हर परीक्षा और हर बाधा को पार कर सकती है। तो इसी श्रद्धापूर्ण जयकारे के साथ हम इस पवित्र कथा को यही समाप्त करते हैं, जो हमें हमेशा विश्वास की अटूट शक्ति की याद दिलाती रहेगी। प्रेम से बोलिए, सांचे दरबार की जय।